टाइप्स ऑफ वेरिएबल में 6 टाइप के वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पॉन्स वेरिएबल। सेकंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड इज एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंड वेरिएबल। फोर्थ इज एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। Fifth is quantitative and categorical variable, and last is continuous variable and discrete variable. We are talking about details. The first is stimulus, ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पॉन्स वेरिएबल, जिसे इन शॉर्ट में SOR के नाम से भी जानते हैं। फॉर स्टडिंग बिहेवियर और कॉजेज ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजिस्ट यूज SOR मॉडल। यानी कि जब व्यवहार के बारे में और उस व्यवहार के कारण के बारे में साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो वो SOR मॉडल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एज सिंबल स्टिमुलाई को दिखाता है। स्टिमुलाई का मतलब होता है कि किसी भी एज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट सच एज लाइट टू विच ऑर्गेनिज्म इज सेंसिटिव। उद्दीपक कहते हैं इसे हिंदी में। तो स्टिमुलाई एक तरीके की वो ऊर्जा है जो वातावरण में पाई जाती है और जो किसी जीव को उत्तेजित या सेंसिटिव बनाती है। वो जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म वेरिएबल दैट इज चेंजेबल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बीइंग ऑब्जर्व। ये वो लक्षण होता है जो किसी जीव के अंदर भौतिक और मानसिक रूप से चेंज या बदलने का, परिवर्तन होने का संकेत देता है। फॉर एग्जांपल एंजाइटी लेवल, एज एंड हार्ट रेट एक्सेट्रा। किसी भी स्टिमुलाई की वजह से जो किसी जीव के अंदर चेंजेस होते हैं वो रेस्पॉन्स कहलाते हैं। इसे हम रेस्पॉन्स वेरिएबल के रूप में जानते हैं। सम बिहेवियर और एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक प्रेसिंग ए लेवर, रिएक्शन टू एनी स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स क्या है? किसी स्टिमुलाई के उपस्थिति में किसी जीव के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके व्यवहार में, या वो कोई नया एक्शन प्ले करता है तो उसे रेस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं। नाउ द सेकंड इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। Now the second is independent and dependent variable. An independent variable or stimulus varies as Underwood call it is that factor manipulated or selected by the experimenter in his attempt to the assertion its relationship to an observed phenomena. Independent यानी कि निर्भर वेरिएबल या चर राशि वो है जो कि एक्सपेरिमेंट करते समय कोई भी एक्सपेरिमेंटर या वैज्ञानिक उसे मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें हेर फेर कर सकता है अपने विचार को सही तरीके से परखने के लिए। डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ मैनिपुलेशन, हेर फेर के तरीके के आधार पर सम एक्सपर्ट हैव ट्राइड टू डिवाइडेड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू टाइप ई independent variable and type as independent variable. This is defined by the D. Amato 1917. 1970 में डी एमेंटो ने हेर फेर करने के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया है, टाइप ई एंड टाइप एस। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन ऑफ विच इज डायरेक्टली और एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। जब वैज्ञानिक डायरेक्टली, सीधे रूप से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की राशि को हेर फेर कर दे तो इसे टाइप ई कहते हैं। एंड टाइप एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन विच इज मैनिपुलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ओनली। सिलेक्ट करते वक्त ही अगर आप अपनी वेरिएबल की राशि को चेंज कर सकें तो उसे टाइप एस कहेंगे। Johnson 1953 say a dependent variable is a factor that appear, disappear or varies as the experimenter introduce, resolve or varies the independent variable. 1953 में जॉनसन ने ये कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्भर करने वाली राशि वो है जो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान या तो प्रदर्शित होती है, मतलब दिखाई देती है, या गायब हो जाती है, या उसकी मानक अलग अलग आते हैं। जिस हिसाब से आप उस राशि को
उस एक्सपेरिमेंट में या तो दर्शाते हैं या हटाते हैं या उसको अलग अलग रूप से शो करते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए मेजर ऑफ बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी व्यक्ति के द्वारा शो करने वाला व्यवहार है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रेस्पॉन्स दैट द पर्सन और एनिमल मेक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल एक प्रतिक्रिया है जो कोई पशु या मनुष्य दिखाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान। द रेस्पॉन्स इज जनरली मेजर यूजिंग एट लीस्ट वन ऑफ 7 डिफरेंट डायमेंशन। एल्बर्टो एंड टॉरटमैन ने 2006 में ये कहा था कि इस रेस्पॉन्स को आप इन 7 में से किसी एक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये डायमेंशंस हैं। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम दैट ए पर्टिकुलर बिहेवियर अकर। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, कि कितनी बार एक ही व्यवहार को दिखाया गया है। सेकंड है ड्यूरेशन, यानी कि अवधि, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ए बिहेवियर लास्ट। अंतिम बार आपने उस व्यवहार को कब देखा था। नेक्स्ट है लेटेंसी। Latency, the amount of time between and when the behavior is actually performed. Latency को हिंदी में विलंब कहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि वो समय अवधि और वो बिहेवियर के समय के बीच का टाइम पीरियड। फोर्स यानी कि बल, द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ ए बिहेवियर, किसी भी व्यवहार की कितनी तीव्रता के साथ वो व्यवहार शो हुआ था। You can examine the relationship between independent and dependent variable. Relationship is that of depends. One variable depend on the other. कहने का मतलब ये है कि आप स्वतंत्र और डिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र और निर्भर दोनों राशियों के बीच में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये संबंध ही डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता को शो करता है। एक राशि का संबंध दूसरे राशि के साथ पर डिपेंड करता है। अगर एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा। थर्ड इज एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंड वेरिएबल। एक्सट्रेनियस यानी बाहरी और कंफाउंड यानी बेकार की राशियाँ। तो extraneous variable, any and all other variable that may mask the relationship between the independent and dependent may known as extraneous variable. ऐसी कोई भी राशि जो ये शो करे कि उसका संबंध इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच है और वो बाहरी रूप से हो, डायरेक्टली ना हो, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाती है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल में डायरेक्टली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्भर राशि को डायरेक्टली प्रभावित करती है ये। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल मस्ट बी कंट्रोल, इसलिए इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। सेवरल रियल लाइफ सिचुएशंस में अफेक्ट डायरेक्टली वेरिएबल, दीज नॉट मेजर इन स्टडी but may increase or decrease the magnitude and strength of the relationship between the dependent and independent variable. हमारी रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट करती हैं। इन्हें नापा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ने की वजह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में परिस्थितियाँ एकदम से बढ़ या घट सकती हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैन बी 3 टाइप मेजरली, 3 तरीके का है मुख्य रूप से। फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म वेरिएबल लाइक एज, सेक्स, इंटेलिजेंसी एंड पर्सनैलिटी, किसी जीव से संबंधित। सेकंड है सिचुएशनल वेरिएबल, सिचुएशनल वेरिएबल यानी स्थिति से संबंधित, लाइक एनवायरमेंटल वेरिएबल, आसपास का शोर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। एंड लास्ट इज सिक्वेंशियल वेरिएबल, सिक्वेंशियल वेरिएबल में डील विद सीक्वेंस इफेक्ट, किसी भी श्रृंखला के या किसी भी चीज़ के सीक्वेंस में परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं। इसी में ही आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग यानी मिश्रित राशि। ड्यूरिंग स्टडी इफ़ वी आर नॉट केयरफुल then 2 variable may be
get combined so that the effect of one cannot be separated from the effect of other. जब अगर हम स्टडी के दौरान अगर सावधानी ना बरतें तो दो राशियों का आपस में मिश्रण हो जाता है, एक दूसरे को इफ़ेक्ट करने लगती हैं और हम उसे अलग अलग नहीं करके ये बता सकते कि किस राशि का इफ़ेक्ट किस राशि पर पड़ रहा है। फोर्थ वेरिएबल इज एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। एक्टिव यानी सक्रिय, एट्रीब्यूट यानी विशेषता संबंधी राशि। Active variable is that is manipulated like reward punishment method of teaching, creating anxiety through instructions etc. एक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे आप हेर फेर कर सकते हैं। इसमें इसके एग्जाम्पल रिवॉर्ड पनिशमेंट एक्सेट्रा दिए हुए हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो वेरिएबल है विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, जिनमें आप हेर फेर नहीं कर सकते बट मेजर बाय एक्सपेरिमेंटर, लेकिन एक्सपेरिमेंटर उसको नाप सकता है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, सेक्स, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, एजुकेशन, फील्ड डेवलपमेंट एंड नीड ऑफ अचीवमेंट, ये सभी मनुष्य से जुड़े हुए विशेषताएं हैं जो कि आपके एट्रीब्यूट वेरिएबल में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड कैटेगरी। क्वांटिटेटिव एंड कैटेगरियल वेरिएबल्स जो हैं उसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो हैं वन वेराइज इन अमाउंट, जो एक ही मात्रा में नापे जा सकते हो, जैसे स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, intensity of sound, level of illumination, intelligence, etc. Precise and accurate measurement are possible for quantitative variable। क्योंकि क्वांटिटी है ना, मात्रा है, इसलिए उसे नापना पॉसिबल है, लेकिन कैटेगरियल वेरिएबल में श्रेणी होती है, जैसे वन वेराइज इन काइंड, किसी एक प्रकार की श्रेणी में बांटा जाता है, जैसे जेंडर है, रेस है, रिलीजन है, एक्सेट्रा। Now qualitative variable are three types: constant variable when variable or category have only one value or category like text, sea, tree और water। constant यानी स्थिर राशि है वो, जब वेरिएबल में एक ही राशि हो तो उसे कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। डिक्टोथॉमस वेरिएबल में दो या दो से ज़्यादा राशियाँ होंगी, जैसे यस और नो, गुड और बैड, रिच और पुअर एक्सेट्रा। पॉलीथॉमस वेरिएबल, पॉलीथर्मस मतलब एक से ज़्यादा, उसमें क्या होगा, टू और मोर कैटेगरीज होंगे लाइक रिलीजन्स, पॉलिटिकल पार्टीज, एटीट्यूड एक्सेट्रा। नाउ लास्ट वन इज कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि क्वांटिटेटिव जो ऊपर मात्रक राशि है उसे ही दोबारा डिवाइडेड कर दिया गया है, कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस यानी नियमित और डिस्क्रीट यानी कि पृथक। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम यूजफुल इन प्लानिंग ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, ये इन दोनों में जो भेद है या डिफरेंस है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि रिसर्च की प्लानिंग आप अच्छे से कर सकें और आपके डेटा का एनालिसिस यानी विश्लेषण अच्छे से कर सकें। Continuous variable, one which is capable of being measured in any arbitrary degree of time or externess। कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल है या वो राशि है जो कि आप किसी भी गणितज्ञ राशि के रूप में उसको नाप सकते हैं और उसकी डिग्री और टाइम का एग्जैक्टनेस प्रॉपर निकाल सकते हैं, जैसे एज है, हाइट है, इंटेलिजेंस है, रिएक्शन टाइम है, इन सभी को आर्बिट्री यानी गणितज्ञ रूप में निर्धारित किया जा सकता है। Discrete variable which are not being measured in any arbitrary degree or time etc और exactness, यानी कि ये जस्ट उल्टा है, इसको आप गणितज्ञ रूप में नहीं निकाल सकते और इसकी एक्यूरेसी भी नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल लाइक नंबर ऑफ बुक इन लाइब्रेरी, नंबर ऑफ मेंबर इन फैमिली, नंबर ऑफ फीमेल इन ए ग्रुप आर डिस्क्रीट वेरिएबल।